G20s। तो आज हम एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है रूल ऑफ थर्ड्स। G20s, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स इज अ डिज़ाइन मेथड विच अप्लाइज टू ए कॉम्पोजिशन। इस इमेज में आप देख सकते हैं वी हैव दिस लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस, और इसमें हमारे पास कुछ गाइडलाइंस नज़र आ रही हैं जो कि 2 वर्टिकल हैं और 2 हॉरिजॉन्टल हैं, जो कि बेसिकली 9 बॉक्सेस बना रहे हैं, और ये 3 की डिवीजन है, इसलिए हम इसको रूल ऑफ थर्ड्स कह रहे हैं। ओके, सो नाउ एक इमेज अगर हम ये देखें, ये फोटोग्राफ जिसमें ये किंगफिशर जो एक खूबसूरत बर्ड है वो हमें नज़र आ रहा है, और इसमें फोटोग्राफर ने अचीव क्या किया है। फर्स्ट इज़ जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि वो जो अपने सब्जेक्ट को जिस पॉइंट पे अलाइन करना चाह रहा है वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थर्ड्स करना चाह रहा है, यानी कि जो उसकी एक लेफ़्ट वाली गाइडलाइन है और जो इंटरसेक्ट कर रही है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, राइट। और इसी तरह हम देख सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो येलो सर्कल से मार्क की गई हैं दैट इज़ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इसके अलावा अगर हम इस फोटोग्राफ में 2 बर्ड्स को इंक्लूड कर लें, सो हमारे 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बन सकते हैं, और हम उसको राइट एंड लेफ़्ट भी कंपोज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और आप अकॉर्डिंगली उनको कंपोज करते हैं। सो और एक्सप्लेन करूँगा। डिज़ाइनर्स, cinematographers and photographers can create or imagine these guidelines to arrange the elements in their design or to position the view of the frame. So इन images में आप देख सकते हैं ये कुछ फिल्मिंग के फ्रेम्स हैं, आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। जो बिल्कुल टॉप पे है उस पे जो करेक्टर है इस फ्रेम के अंदर वो बेसिकली राइट साइड पे अलाइन हुआ हुआ। सो जो सिनेमाटोग्राफर है उसने उसको फ्रेम को और सब्जेक्ट को उस तरह से कंपोज किया हुआ है अपनी लेआउट के अंदर। सेकंड अगर देखें तो जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल मिड में है, बट उसमें हमें फीलिंग ये नहीं आ रही कि हमारा बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर फोकस है, बट दैट इज़ कंपोज्ड इन अ मिडल। और हम नीचे वाली अगर इमेज देखें हमें एक बहुत खूबसूरत सा लैंडस्केप नज़र आ रहा है, और जो उसकी जो हॉरिजॉन्टल जो बॉटम डिवीज़न है उसके अंदर हमें बेसिकली जो फोरग्राउंड है वो नज़र आ रही है, और जो मिड पॉइंट है उसमें हमें माउंटेन्स की रेंज नज़र आ रही है, और टॉप के ऊपर हमें स्काई मिल रहा है। सो कहने का मकसद ये है कि जब हम फ्रेमिंग कर रहे होते हैं या कोई भी कॉम्पोजिशन कर रहे होते हैं हम रूल ऑफ थर्ड्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। वेल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, और जब हम सेल्फीज़ लेते हैं या कोई फ़ोटोग्राफ लेना शुरू करते हैं तो हमें ये गाइडलाइंस मिल जाती हैं, और अगर हमें नज़र आए तो हमारे फ़ोन्स के अंदर ये सेटिंग्स मौजूद होती हैं कि हम अपनी गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं, और ये गाइडलाइंस हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को या किसी भी फ़ोटोग्राफ को किस तरह से कंपोज करें। प्रोफेशनली जो कैमरास होते हैं, जो DSLRs होते हैं या और डिफरेंट कैमरास होते हैं, उसके अंदर भी हमें ग्रिड सिस्टम एक मिल जाता है, और इसी ग्रिड सिस्टम में हमें रूल ऑफ थर्ड्स भी मिल जाते हैं। और एज़ यू नो ये ग्रिड्स गाइडलाइंस हैं रूल ऑफ थर्ड्स की, ये एज ए रेफरेंस पॉइंट है। जब हम फोटोग्राफ खींच लेते हैं वो हमें गाइडलाइंस नज़र नहीं आ रही होती, यानी कि ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। वेल अब बात करते हैं कि हम रूल ऑफ थर्ड्स को अपने ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है जी। डिज़ाइनर्स डिवाइड आर्टवर्क इन 9 पार्ट्स। दिस डिवीजन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ग्रिड स्ट्रक्चर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द व्यूअर टू ए स्पेसिफिक एरिया, also to improve the quality of a composition and frame. अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो फोटोग्राफर है उसने जो ट्री को है वो अपने राइट साइड पे कंपोज किया हुआ है, और उसको मिड में भी कंपोज किया हुआ है। सो ये बहुत ही एक अच्छी एग्जांपल है रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ करने की, और इसमें भी हम देख सकते हैं। अब इस एग्जांपल में बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रिड की कॉम्पोजिशंस हैं, यानी कि जो लेफ़्ट टॉप में हम देख रहे हैं जो ग्रिड एक बन रहा है, एक बॉक्स या एक ब्लॉक जो बन रहा है उसमें भी हमें एक कोन नज़र आ रही है, और मिड के जो बॉटम के जो 2 बॉक्सेस हैं उसमें भी हमें बेसिकली एक आइसक्रीम कोन नज़र आ रही है, एंड देन राइट साइड पे जो कोन पड़ी हुई है वो भी हमें नज़र आ रही है। तो दैट मीन्स हम रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी
कंपोज कर सकते हैं बड़े आराम से, और हम सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और एक फोकल पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का। एक और इमेज हम देख लेते हैं। इसमें जो ये वेजिटेबल हैं इस तरह से राइट साइड पे कंपोज की गई हैं और इसको वर्टिकली कंपोज किया गया हुआ है बाय यूजिंग रूल ऑफ थर्ड्स। इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल अलाइन नहीं है वो जो हमारी सेकंड लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ, बट हमें एक सेंस मिल रही है, और इससे हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि लेफ़्ट साइड पे अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं या कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं या कोई रूम देना चाह रहे हैं या कोई ब्रीदिंग स्पेस देना चाह रहे हैं, वो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। G20s, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने रूल ऑफ थर्ड्स को अंडरस्टैंड किया होगा और अपने ग्राफिक डिज़ाइन में इसको अप्लाई करेंगे। चाहे आप कोई भी आर्टवर्क बना रहे हैं या फोटोग्राफ कर रहे हैं या फिल्मिंग कर रहे हैं, तो इस मेथड, इस टेक्निक को आप जहन में रखेंगे और यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।